नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज साथियों अपने पिछले अध्याय के अंदर यानी पार्ट नंबर 2 में किसके बारे में अध्ययन कर लिया था? अपने स्थानीय स्वशासन के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसी कड़ी में अपने आगे चलते हैं आज। तो साथियों अपने थोड़ा सा पीछे का याद कर लेते हैं ताकि अपने को क्या हो, रिवाइज हो जाता है जल्दी। फटाफट से अपने क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो साथियों आपको मैंने बताया था कि 1986 में किसकी सरकार आती है? राजीव गांधी की सरकार आती है और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। किसका? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया जाता है। और इसी गठन की सिफारिश किस लिए की गई थी कि क्या करना है? संविधान पंचायती राज को या स्थानीय स्वशासन को किसका दर्जा देना है? संवैधानिक दर्जा देना है। यानी संविधान में इसको जोड़ने के लिए, इसको दर्जा देने के लिए क्या किया गया? समिति का गठन किया गया। यानी समिति की क्या आई थी? सिफारिश आई थी। और 1988 में ही क्या हो गया? सिंघवी समिति की सिफारिश पर ही सिंघवी समिति की सिफारिश पर क्या होता है? पीके थुमन समिति का गठन किया जाता है। सिंघवी समिति की सिफारिश पर ही किसकी? पीके थुमन समिति का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। और ये गठन क्या करता है? 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आता है। और 64वां और 65वां क्या लेके आए? संविधान संशोधन विधेयक। और इसी के द्वारा जैसे ये लोकसभा में जाता है, ये विधेयक लोकसभा में जब जाता है, लोकसभा से क्या हो जाता है? यानी पास हो जाता है, पारित होकर कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। पास होकर कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। और जैसे ही राज्यसभा में गया तो पीछे से लोकसभा क्या हो गई? भंग हो गई थी। अब भंग क्यों हुई थी? क्योंकि आपको पता है कि कार्यकाल जिसकी सरकार थी, कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष। यानी राजीव गांधी सरकार जब आई थी तो इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, इनका कार्यकाल संपूर्ण हो गया था। और संपूर्ण होने के बाद में सरकार गिर चुकी थी और गिरने के बाद में क्या हो गया? लोकसभा भी भंग हो जाती है। तो साथियों आगे 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार आती है। किसकी सरकार आती है? नरसिम्हा राव की सरकार। और नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा नाथुराम मिर्जा समिति का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। किस समिति का? नाथुराम मिर्जा समिति का गठन किया जाता है। और या परवर समिति बोल दो या नाथुराम मिर्जा समिति बोल दो। इसी के द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन लेके आया जाता है। 73वां और 74वां जो 74वां संविधान संशोधन, 74वां और 75वां संविधान संशोधन लेके आता है। और क्या होता है? 74वां किसके लिए होता है? ग्रामीण के लिए होता है। और 75वां संविधान संशोधन किसके लिए होता है? शहरीय या नगरीय के लिए होती है। नगर पालिका की स्थापना भी करेंगे अपने। आज पंचायती राज को क्या मिल जाता है? संवैधानिक दर्जा। और कौन से आर्टिकल में जोड़ दिया गया? आप अपने इसके संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो चले साथियों आगे, कौन सा संविधान संशोधन करवाना है अपने को? आज थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि राजीव गांधी को क्या कहा जाता है? राजीव गांधी को राजीव गांधी राजीव गांधी को आधुनिक राजीव गांधी को आधुनिक राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज का क्या कहलाता है? आधुनिक पंचायती राज का, आधुनिक पंचायती राज का, आधुनिक पंचायती राज का जनक कहा जाता है। जनक या फिर शिल्पी बोल दो, है ना, या फिर शिल्पीकार बोल दो, जो आपको अच्छा लगे। शिल्पीकार या फिर बोल दो वास्तुकार,
शिल्पीकार, वास्तुकार, पिताजी क्या किसको कहा जाता है आधुनिक पंचायती राज का? तो राजीव गांधी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजीव गांधी को। क्यों कहा जाता है? तो साथियों मैंने आपको बताया था कि इसके राजीव गांधी सरकार के समय, राजीव गांधी सरकार के समय एक संविधान संशोधन लेके आते हैं, 64वां और 65वां। कौन सा? 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आते हैं। क्या करने के लिए? स्थानीय स्वशासन को, स्थानीय स्वशासन बोल दो या पंचायती राज बोल दो, उसको क्या करने के लिए? संवैधानिक दर्जा देने के लिए। संवैधानिक दर्जा देने के लिए क्या किया गया था? संविधान संशोधन लाया गया। दर्जा देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। और विधेयक क्या होते हैं? असफल हो जाते हैं। विधेयक क्या हो जाते हैं? विधेयक असफल, विधेयक असफल हो जाते हैं। विधेयक क्या हो जाते हैं मुन्ना? असफल हो जाते हैं। असफल होने का मैंने रीजन बता दिया कि किस वजह से क्या होता है कि जब इसका राजीव गांधी का क्या था, कार्यकाल क्या हो गया था? 5 वर्ष पूर्ण हो गया था। 5 वर्ष पूर्ण हो गया था, यानी कार्यकाल समाप्त हो गया था। इसकी सरकार गिर चुकी थी। फिर 1991 में किसकी सरकार आती है? राजीव गांधी की, सॉरी, किसकी सरकार आती है? नरसिम्हा राव की सरकार आती है। 1991 में सरकार गिर गई थी। तो गिरने के बाद में क्या हो जाता है? लोकसभा भी क्या हो गई पीछे से? लोकसभा भी पीछे से क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। लोकसभा भी क्या हो गई थी? भंग हो गई थी, जिसके कारण से विधेयक भी क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। चलिए आगे। तो साथियों 1991 की बात है। कब? 1991 में। उन्नीस सौ इक्यानवे में किसकी सरकार आई? किसकी? नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव की, नरसिम्हा राव की सरकार आती है ना? तो नरसिम्हा राव की सरकार आई थी और सरकार में क्या हो गया था? नरसिम्हा राव की सरकार आई थी। तो जैसे सरकार आई तो नरसिम्हा राव की सरकार आती है। कब? 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार आती है। 1991 में। तो नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा 73वां और 74वां क्या लाया जाता है? सरकार के द्वारा नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा 63वां और 64वां, सॉरी, हाँ, 63वां और 64वां संविधान संशोधन, 63वां व 64वां संशोधन लेके आते हैं, यानी संविधान संशोधन विधेयक लेके आते हैं। विधेयक क्या विधेयक पास हो जाते हैं क्या? दोनों सभा से, लोकसभा और राज्यसभा से क्या विधेयक पास हो जाता है? तो बता देना साथियों कि विधेयक क्या हो गया था, यानी लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से पास हो जाते हैं। तो उसी दिन से क्या मिल जाता है? तो गुरुजी तो बता दो कब लेके कब आया संविधान संशोधन विधेयक? कब लेके आते? 1992 में। कब लेके आए? 1992 में लेके आए। और 1992 में क्या हो जाते हैं? ये पारित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे मुन्ना? पारित हो जाते हैं, है ना? संविधान संशोधन पारित हो गया था।
जो 73वां था वो किसके लिए था, पीछे लिख लेना, आगे लिख लेना। 73वां संशोधन किसके लिए था, किसके लिए था, ग्रामीण के लिए था, किसके लिए था, ग्रामीण के लिए था, है ना। और जो 74वां संशोधन था वो किसके लिए था, 74वां संशोधन वो किसके लिए था, शहरीय, शहरीय या फिर नगरीय बोल दो, या फिर नगरीय बोल दो, शहरीय या नगरीय के लिए लिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, है ना। ये संविधान संशोधन क्या हो जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाते हैं, यानी पारित हो जाते हैं, पारित हो जाते हैं, यानी संवैधानिक दर्जा मिल जाता है इनको। तो आपकी भारत में ये लागू कब होते हैं, 24 अप्रैल 1993 में क्या हो जाते हैं, ये भारत में लागू हो जाते हैं। लागू कब हुआ था, भारत में और राजस्थान, भारत में लिख लेना, भारत में लागू, भारत में लागू कब हुआ, तो भारत में लागू 24 अप्रैल 1993 को हुआ। कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 को भारत में क्या होते हैं, लागू होते हैं, क्या होते हैं, 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को क्या हो गए थे, लागू हो गए थे पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत में लागू हो गए थे। पूरे भारत में क्या हो गए थे, लागू हो गए थे। कब, 24 अप्रैल को, है ना। तो ये पारित होते हैं 73वां संविधान संशोधन। आगे लगा लेना बेटा जी, 73वां संविधान संशोधन, इसके बारे में अपनी चर्चा करते हैं। यानी पंचायती राज, उसको क्या हुआ था, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा मिल गया था, है ना। तिहत्तरवां संविधान, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन पारित, क्या हो गए थे, पारित हो गए थे। मैंने आपको बताया था पारित हो गए थे, है ना। तिहत्तरवां संविधान संशोधन क्या हो गया था, पारित हो गया था। तो साथियों, पारित होने के बाद में क्या मिल जाता है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया था। क्या मिल गया पंचायती राज को, यानी लिख लेना 73वें संशोधन के द्वारा, 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज को, पंचायती राज को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, है ना। संवैधानिक क्या दिया गया, दर्जा दिया गया, किसके द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो क्या करना, पंचायती राज की स्थिति में क्या किया था इसने, आगे लिख लेना,
पंचायती राज की स्थिति में, पंचायती राज की स्थिति में सुधार किया गया, सुधार किया गया, है ना। पंचायती राज की स्थिति में क्या किया गया, विस्तार किया गया। और पंचायती राज संविधान के भाग 9, पंचायती राज पंचायती राज पंचायती राज संविधान के भाग 9, भाग कौन सा है, भाग 9, पंचायती राज संविधान के भाग 9, अनुच्छेद पूछ ले तो कहां से कहां तक है, अनुच्छेद पूछ ले तो कहां से कहां तक है। आर्टिकल कि कहां से कहां तक मिलता है उल्लेख इसका, कहां से कहां तक मिलता है। भाग 9 लगा लेना, हाँ सही है। संविधान का भाग 9, संविधान का भाग 9। आगे आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल कहां से कहां तक है। आर्टिकल कहां से कहां तक है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आगे लिखना संविधान की अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है, 243 से 243 ओ तक, है ना। 243 से 243 ओ तक है। कहां तक है मुन्ना, ओ तक है। आप बता देना कि आर्टिकल कहां से कहां तक कहां जोड़ा गया। 243 से 243 ओ तक मिलता है इसका उल्लेख। और अनुसूची पूछ ले तो कि कौन सी अनुसूची में इसको जोड़ा गया, इसी में आपने अनुसूची में बात कर लेते हैं, है ना। इसके साथ साथ अनुसूची में भी बात कर लेते हैं। यह शायद क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया, जब मूल संविधान यानी जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी, तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी, तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी, कुल 8 अनुसूचियां थी उस समय। कुल 8 क्या थी, अनुसूचियां थी। कुल 8 अनुसूचियां थी। कुल क्या थी, 8 अनुसूचियां थी, है ना। और जो बाकी की 4 बच गई, अब टोटल कितनी है, टोटल अब तो 12 अनुसूचियां, जो बाकी 4 बच गई वो कौन से, एक तो 44वां संविधान संशोधन और एक हुआ था 73वां और 74वां संविधान संशोधन, इसको भी अनुसूची नंबर में आगे जोड़ा गया। तो ये अनुसूची कौन सी है, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। आगे लिख लेना, संविधान की
संविधान की 11वीं संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है ना। तो कहां जोड़ा गया? संविधान की 11वीं अनुसूची में। तो टोटल कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है टोटल? 12 अनुसूचियां, जिसमें से 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है? पंचायती राज का मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। और इस संविधान भारत के अंदर क्या 24 अप्रैल 1993 के अंदर जैसे अपने पारित हुआ था ये विधेयक, और इसी दिन क्या मनाया जाने लगा? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाने लगा। चलें आगे, चले साथियों आगे। तो पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस देख लेना कब बनाया जाने लगा। दिवस 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस बनाया जाने लगा। कब? 24 अप्रैल को। कब बनाया जाने लगा? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस बनाया जाने लगा। आपको पता है 1992 में पारित हो गया था विधेयक। तो साथियों इसी के द्वारा पंचायती राज को आगे लिख लेना, इसी संशोधन के द्वारा इसी संशोधन के द्वारा इसी संशोधन के द्वारा संशोधन के द्वारा पंचायती राज को पंचायती राज को 29 कार्य, कितने? 29 कार्य दिए गए, कार्य दिए गए। कितने कार्य? 29 कार्य दिए गए इसी पंचायती राज, इसी संशोधन के द्वारा। तो 73वें संविधान की सिफारिश सर्वप्रथम किस देश ने, किस राज्य ने मानी थी? वो मध्य प्रदेश था। इसकी सिफारिश यानी 74वें संविधान संशोधन की सिफारिश, ये लाइन लिख लेना। तिहत्तरवें संविधान संशोधन, तिहत्तरवें संशोधन की सिफारिश, 73वें संविधान संशोधन की सिफारिश सर्वप्रथम 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 मध्य प्रदेश में, सर्वप्रथम मध्य प्रदेश, कहां पर? मध्य प्रदेश में, है ना। ये सर्वप्रथम लागू कहां की गई? तो मध्य प्रदेश में लागू की गई। ये भी लाइन लिख लेना, लागू की गई, आगे लिख लेना। है ना।
तो साथियों, जो 73वां संविधान संशोधन था, है ना, उसकी क्या की गई थी, कब बनाया जाता है दिवस, तो 24 अप्रैल को दिवस बनाया जाता है। इसी संशोधन के द्वारा पंचायती राज को कितने कार्य दिए गए थे, कितने कार्य, तो 29 कार्य दिए गए थे। और 73वें संविधान संशोधन की सर्वप्रथम सिफारिश किसने मानी थी, वो मानी थी मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। कौन से में, मध्य प्रदेश में लागू की गई, है ना, मध्य प्रदेश में लागू की गई। तो साथियों, कि ग्राम सभा का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ग्राम सभा का उल्लेख मिलता है 243 ए में। आगे चलते हैं साथियों, आगे अपने चलते हैं। ग्राम सभा का उल्लेख, ग्राम सभा, ग्राम सभा का उल्लेख, ग्राम सभा का उल्लेख पूछ रहे तो कहां मिलता है, कौन से आर्टिकल में मिलता है, तो आर्टिकल लगा लेना। आगे आगे आर्टिकल लगा लेना 243 ए के अंदर कहां मिलता है, 243 अनुच्छेद 243 ए में। अनुच्छेद 243 ए में इसका उल्लेख मिलता है, ग्राम सभा का उल्लेख मिलता है ए के अंदर, है ना। गठन किस से मिलकर होता है, गठन की भी बात कर लेते हैं अपने, कि गठन किस किस से मिलकर होता है। उल्लेख तो पूछ लिया, कहाँ मिलता है, उल्लेख कहाँ मिलता है, 243 ए में। गठन किस किस से मिलता है, गठन किस किस से मिलकर होता है, एक ग्राम पंचायत का गठन पंजीकृत मतदाताओं से, किससे, एक ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत पंजीकृत, पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर, पंजीकृत मतदाताओं से, पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर होता है, से मिलकर, से मिलकर गठन होता है, मिलकर गठन होता है, गठन होता है। यानी जितने भी गांव के अंदर पंजीकृत मतदाता है, जो अपना मत दे सकता है, यानी 18 साल से, 18 साल नानी हो जाए, जन के अधिकार हो जाए, फिर वोट को अधिकार हो जाए, क्या वो अधिकार हो जाए, यानी वोट डालने का उसको अधिकार हो जाता है, तो वो किसकी श्रेणी में आ जाएगा, वो पंजीकृत मतदाता की श्रेणी में आ जाता है। और सभी से मिलकर क्या होता है, एक ग्राम पंचायत यानी ग्राम सभा का गठन किया जाता है, यानी हो जाता है, मिलकर होता है। तो साथियों, ग्राम सभा की बैठक की बात कर लेते हैं। एक वर्ष में न्यूनतम 2 बैठकों का आयोजन होना चाहिए, है ना। एक वर्ष में एक वर्ष में न्यूनतम, एक वर्ष में न्यूनतम 2 बैठकों का, न्यूनतम 2 बैठकों का आयोजन, न्यूनतम 2 बैठकों का आयोजन। कितनी बैठकों का आयोजन होता है, 2 बैठकों का। और 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 1 मई, तारीखें लिख लेना। नंबर 1, 26 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त। नंबर 2 लिख लेना, 15 अगस्त, 15 अगस्त,
1 मई, नंबर 3 पे लिख लेना 1 मई, और नंबर 4 पे लिख लेना 2 अक्टूबर। नंबर 4 पे क्या लिख लेना? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर। दो अक्टूबर। अच्छा, 2 अक्टूबर। तो क्या होता है, इनका इन तारीखों का होना कोई जरूरी नहीं, इन तिथियों का होना कोई जरूरी नहीं। इन तिथियों से 15 दिन पहले या 15 दिन बाद में क्या कर सकते हैं? बैठक का आयोजन कर सकते हैं। 15 दिन पहले या 15 दिन बाद में क्या कर सकते हैं? इन तिथियों से बैठक का आयोजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आयोजन कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं गुरुजी। तो साथियों चलें आगे। इन तिथियों का इन तिथियों का इन तिथियों का होना इन तिथियों का होना जरूरी नहीं। नहीं, इन तिथियों का होना क्या नहीं है? जरूरी नहीं है। इन तिथियों से इन तिथियों से क्या कर सकते हैं? जरूरी नहीं। इन तिथियों से 15 दिन पहले या फिर 15 दिन बाद में 15 दिन बाद में बैठक का आयोजन कर सकते हैं। बैठक का आयोजन कर सकते हैं। आयोजन कर सकते हैं, है ना? इन तिथियों का होना अनिवार्य नहीं है। इन तिथियों से 15 दिन पहले आयोजन कर सकते हैं या 15 दिन बाद में कर सकते हैं। तो इनका ग्राम सभा का गणपूर्ति कोरम देख लेते हैं। ग्राम सभा का गणपूर्ति कोरम होता क्या है? ग्राम सभा का गणपूर्ति ग्राम सभा का गणपूर्ति या फिर कोरम या फिर कोरम 1/10 होता है। क्या होता है मेरे साथियों? 1/10 होता है। ये होता क्या है? गणपूर्ति कोरम। गुरुजी माना तो बताओ। ओ वे की गणपूर्ति कोरम है, ये तो नाम नहीं था, कौन सुन गए? तो ये गणपूर्ति कोरम होता है। ये जो गणपूर्ति कोरम होता है, ये अगर 1/10 भाग होता है, इतने सदस्य आ रहे हैं, यानी जो क्या होता है, आपको पता है कि ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है? उप सरपंच होता है ना? तो और जो अलग सदस्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वार्ड पंच कहते हैं। क्या कहा जाता है सदस्यों को? वार्ड पंच कहा जाता है। वार्ड पंच कहा जाता है। अगर 1/10 भाग क्या आ रहे हो,
पंचायत के अंदर यानी बैठक के अंदर आयोजन में भाग ले रही हूं, तब तो क्या हो जाएगा, आयोजन यानी बैठक का आयोजन हो जाएगा, अन्यथा बैठक का आयोजन भी नहीं होगा। अन्यथा बैठक का आयोजन भी नहीं होगा। अगर 1/10 भाग क्या हो रहा हो, आयोजन में भाग ले रहा हो, तो क्या हो जाएगा, बैठक का आयोजन हो जाएगा, अन्यथा भी बैठक का आयोजन नहीं होगा। इतना आना अनिवार्य है 1/10। अगर उप सरपंच क्या हो, अपने कोई अवकाश लेकर छुट्टी पे गया हो, बैठक का आयोजन करना है, तो कौन उसकी अध्यक्षता कौन कर देगा, फिर उप सरपंच कर देगा। कौन कर देगा, अरे कौन कर देगा, उप सरपंच कर देगा ना। हाँ जी, तो उसके द्वारा क्या की जाती है, बैठक का आयोजन यानी अध्यक्षता की जाती है। और 243 बी में क्या मिलता है, पंचायत यानी संरचना का उल्लेख भी किस तरह से बनाई जाए। और 200 ग्राम पंचायत का उल्लेख यानी ग्राम पंचायत संस्थाओं में आरक्षण का उल्लेख भी है, वो कौन से आर्टिकल में है, वो और देख लेते हैं। वो कौन से आर्टिकल में है, 243 ग्राम पंचायत संस्थाओं में आरक्षण का उल्लेख। ग्राम पंचायत संस्थाओं में आरक्षण का उल्लेख 243 अनुच्छेद लगा लेना, आगे आगे आर्टिकल लगा लेना। आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 डी कौन सा है, अनुच्छेद 243 डी में किसका उल्लेख मिलता है, पंचायती राज। में आरक्षण, पंचायती राज में आरक्षण का उल्लेख, आरक्षण में उल्लेख वो कौन से आर्टिकल में, वो 243 डी में। तो साथियों आगे चलते हैं, किस कौन कौन से आरक्षण का उल्लेख मिलता है अपने को, उसके भी बारे में चर्चा कर लेते हैं ना। तो क्या होता है, एससी एसटी को क्या किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, एससी एसटी को एससी एसटी को आरक्षण, एससी एसटी को आरक्षण, महिलाओं को महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण कितना है, 1/3 है, कितना है, 1/3 है ना। ओबीसी को आरक्षण किसको है, ओबीसी को आरक्षण भी है, किसको है बेटा जी, आरक्षण, ओबीसी को भी क्या है, आरक्षण है। ओबीसी को आरक्षण भी है ना। तो आगे साथियों उल्लेख मिलता है जी के अंदर, शक्तियों का उल्लेख मिलता है, पंचायती राज की शक्तियों का उल्लेख मिलता है ना।
शक्तियों का उल्लेख मिलता है। शक्तियां और पढ़ लेती हैं 243 जी में, है ना। क्या शक्ति है? कोई भी संस्था क्या कर सकती है? जो 29 कार्य देती है, 29 कार्य देती है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 243 जी क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, पंचायती राज के संस्थाओं के कार्य, पंचायती राज के संस्थाओं के कार्य व शक्तियों का उल्लेख मिलता है। कार्य व शक्तियों का उल्लेख मिलता है। कितने कार्य दिए गए थे? मैंने आपको बताया था 29 कार्य। 29 कार्य दिए गए थे। कौन कौन से? एक तो नरेगा चलाना, है ना, गांव के अंदर बस स्टॉपों का निर्माण करना, है ना, और जो उद्योग चलाना, कारखाने चलाना, है ना, तो वो किसके अंडर में आ जाता है? वो सारे के सारे पंचायती राज पे आ जाता है। तो इनका उल्लेख मिलता है। और एच में क्या क्या मिलता है? अगर कानून यानी 243 एच और लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 243 एच में, 243 एच में क्या मिलता है? राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर, राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर, विधानमंडल कानून बनाकर, राज्य का विधानमंडल क्या बनाकर? कानून बनाकर पंचायती राज संस्थाओं को, किसको? पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने की शक्ति दे सकता है। किसकी? कर लगाने की शक्ति दे सकता है। कर लगाने की शक्ति दे सकता है। यह था साथियों अपना पंचायती राज, जो SSGD के अंदर यानी भरपूर तरीके से पूछा जाता है। बार बार जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, बार बार क्या हो रहा है, यहां से क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो साथियों क्लास कैसे लगी? आगे अपने नेक्स्ट क्लास में नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे। जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, नगर पालिका के लिए होता है, उसके लिए आगे अपने अध्ययन करेंगे, है ना। तो वीडियो को शेयर करना बेटा जी। वीडियो क्लास कैसी लगी कमेंट करना। गजब लगे तो थंबनेल दबा दियो, और थंबनेल को दबा दियो, के दबा दियो, अरे इतो कहना मान लियो, आज हर बटन ली बजा दियो सका जाता जाता, हाँ घंटी बजा दियो थारे अपने की, है ना। थैंक यू सो मच साथियों। जय हिंद, जय भारत।